हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी फोकस कर रहे होंगे। बीएड सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 29 अप्रैल से आपका पेपर है BD 204 यानी कि योगा एजुकेशन का 2021 का ये पेपर है। और अभी जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए हैं इसी पेपर में से कम 6-7 प्रश्न पूछे गए हैं। वह प्रश्न भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलिए पूरा पेपर का एनालिसिस करते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी जो कि महत्वपूर्ण है, तभी आप लोग इसमें से आंसर इजीली लगा पाएंगे, ठीक है। पतंजलि के अनुसार जो अष्टांग हैं याद रखना 8 हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम। इनके भी 5-5 अंग हैं, वो मैं आपको ट्रिक के अनुसार बता दूंगी। यम है, नियम है, तीसरा है आसन, फोर्थ है प्राणायाम, इसके भी 3 प्रकार हैं। पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार इनको कहते हैं, इन 5 को, ठीक है, इन्हें कहते हैं बहिरंग साधन। ओके, बहिरंग साधन इनको कहते हैं। अभी जो छठा है धारणा, धारणा है। सातवां है ध्यान। आठवां है समाधि, ठीक है, ध्यान के बाद समाधि। इनको बोलते हैं अंतरंग साधन। अंतरंग साधन, ठीक है। ये यहाँ से क्लीन कर देते हैं अभी। ये हैं हमारे बहिरंग साधन। ठीक है, तो ये तो आप लोग याद रखना, इनकी कोई भी ट्रिक नहीं है। इनको कहते हैं अंतरंग साधन। ये भी पूछा जा सकता है, जैसे 3 ऑप्शन अलग दे दिए और इसमें से एक दे दिया, ऐसे ध्यान दे दिया, पूछ लिया जाएगा कि इसमें से अंतरंग साधन कौन सा है, तो आप इजीली जो है बता पाएंगे, ठीक है। ये अंतरंग है और ये है बहिरंग, इन्हें भी याद रखना। अब हम यम और नियम के जो 5-5 अंग हैं उन्हें आपको बता देते हैं ट्रिक के अनुसार। ये आप लोग याद रखना, आ स बा, ठीक है, ये हैं आपके यम के। अभी जो नियम का है उसे याद रखना, सा त से, ठीक है, डबल सा टी और एस ई, ये नियम के हैं। तो इससे क्या याद रखेंगे आप लोग, ए से हो जाएगा आपका अहिंसा, अहिंसा, और इससे हो जाएगा सत्य, और भी एक ए से हो जाएगा अस्तेय, ठीक है, अस्तेय। बी से हो जाएगा ब्रह्मचर्य, और ए से हो जाएगा अपरिग्रह, अपरिग्रह, ठीक है। तो ये 7, ये जो आपके 5 हैं वो याद रखना, ठीक। ये हैं आपके यम के अंग। अभी जो नियम के अंग हैं ये हैं आपके, पहला आपका हो जाएगा शौच, शौच याद रखना, एंड सेकंड हो जाएगा आपका संतोष, तीसरा हो जाएगा तप, इस एस से हो जाएगा स्वाध्याय, और ई से हो जाएगा ईश्वर प्राणिधान। अब मैं आपको इसमें कुछ बताऊंगी, ठीक है, जैसे कि ईश्वर प्राणिधान, प्राणिधान, ठीक है। तो अभी जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है उसमें सिर्फ प्राणिधान लिखा हुआ था प्रश्न में,
और ईश्वर जो आपका था आंसर में लिखा हुआ था, तो बताना था कौन सा नियम का अंग है। ठीक है, तो आपको लगाना था ईश्वर। ठीक है, प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान, पूरा याद रखना ये। अब आप लोग समझ गए होंगे इसे। अभी जो प्राणायाम के 3 अंग हैं, प्रकार हैं। प्राणायाम, प्राणायाम ये है रेचक, पूरक और कुंभक। ठीक, बस इतनी जानकारी आप लोग शुरू में याद रख लेना। अब देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया? किसको दिया? देवहूति को। देवहूति करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, योग वासिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश करते हैं? किसको करते हैं? राम को। ऑप्शन ए राइट आंसर। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग की किस भूमिका में आती है? 7 भूमिकाएं होती हैं, तो ये आती है आपकी शुभेच्छा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया? दिया था योगी बनने का, यानी कि योगी की जगह कर्म योगी भी लिखा आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया है? तो ये बताया गया है समाधि पाद में। कितने पाद होते हैं? 4 पाद होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका समाधि पाद होता है, दूसरा होता है साधन पाद, एंड तीसरा होता है विभूति पाद, और चौथा होता है कैवल्य पाद। इसमें क्या है? कैवल्य में मोक्ष प्राप्ति का वर्णन है। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन है कैवल्य पाद में। ये भी पूछ लिया जाता है प्रश्न में। और इसमें जो है समाधि पाद में सबीज और निर्बीज याद रखना। विभूतियों का विभूति पाद में विभूतियों का होता है, इसमें साधन के अंग वगैरह आ जाते हैं, अष्टांग अंग वगैरह। ठीक है, 4 प्रकार होते हैं। एक बात और याद रख लीजिए, सूत्र कितने होते हैं? टोटल सूत्र होते हैं 195। ठीक है, 195 सूत्र होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्त एवं बद्ध किस आसन के प्रकार हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धासन। सिद्धासन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? ये हुई है लॉस एंजल्स। अब है 8वां प्रश्न। ये वाला प्रश्न अभी पूछा गया है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में। आयंगर योग की स्थापना किसने की? तो ये की है वीएस आयंगर ने 1960 के दशक में। जो जो प्रश्न पूछे गए हैं मैं इसमें बता दूंगी। ये आपकी एक परिभाषा है। यह कथन किसका है? तो ये हम नहीं पढ़ रहे हैं, बस इतना इसको याद रख लीजिए कि अच्छी तरह जानो कि क्या तुम्हें आगे ले जाता है। क्या ले जाता है? हमारी बुद्धि हमें आगे ले जाती है। तो देखिए, याद करने के लिए आप लोग बुद्ध जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुद्ध जी। ठीक है, तो इसलिए याद रख लेना इसे। नेक्स्ट प्रश्न है, योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय है? क्या है? प्रार्थना और ध्यान है। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर। अभी नेक्स्ट प्रश्न है, पतंजलि योग पीठ की स्थापना किसने की? लेकिन जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में अभी पूछा गया है वो पूछा गया था कब की। इसमें पूछा गया किसने की, यानी कि स्थापना किसने की? तो स्वामी रामदेव ने की थी। लेकिन कब की थी? किसने, यानी कि कब की थी? तो 2006 में। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था, पतंजलि योगपीठ की स्थापना कब की गई? तो 2006 में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रम योग के संस्थापक हैं? कौन है? विक्रम चौधरी। विक्रम चौधरी राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है। ये क्या है? वृक्षासन जो है ऐसे इस तरह से खड़े होते हैं। ठीक है,
खड़े हैं ये, तो ये जो हमारा पैर है ये कैसे रहता है, दूसरा पैर जो है यूं करके, यूं यहाँ पर, और ये जो हाथ हैं यूं, ये हमारे हाथ ये होता है वृक्षासन। ठीक है, इस तरह से करते हैं वृक्षासन। तो ये खड़े होकर किया जाता है, बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है ये। और ये सभी बैठकर किए जाते हैं, सिंहासन हो, पद्मासन हो, पालती मार के बैठते हैं एक टांग इस तरह से करके। ठीक है, और ये सिद्धासन है, तो बैठकर किए जाने वाला नहीं है, वृक्षासन नहीं है। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, लेटकर किए जाने वाला आसन है, तो ये मकरासन है। मकरासन लेटकर किए जाने वाला आसन है। तो किस तरह से, ये हमारी मुंडी है, तो इस तरह से जो लेट जाते हैं। ठीक है, ये पेट के बल जो लेटते हैं, ठीक है, चित्त भी बोलते हैं, तो इस तरह से लेटते हैं। ये हमारा वो आसन है लेट के किया जाने वाला। ठीक है, त्रिकोणासन ये होता है, यूँ करके मुड़ जाते हैं। ठीक है, और ताड़ासन, शीर्षासन ये होता है, पैर होता, ये मुंह से नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं। ठीक है, ये हमारा है। तो ये हमारा मकरासन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग सभी आसन को देख लीजिएगा, चित्र में भी देख लीजिएगा। ठीक है, गूगल वगैरह पे भी देख सकते हैं, बुक ना हो तो, वरना मैं एक वीडियो में आपको दिखा भी दूंगी। ठीक है, लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक हैं, ये प्रश्न पूछा गया है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आ सकता है, आपके एग्जाम में भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य अयंगार, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है, सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया, तो श्री श्री रविशंकर ने किया था। ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया है। 17वां प्रश्न है, योगासनों का सबसे बड़ा गुण है, तो क्या है, सहज साध्य एवं सर्वसुलभ, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, योगी का स्वभाव होता है, कैसा होता है, प्रसन्नचित्त रहते हैं योगी। ठीक है, संकालु नहीं होते हैं, चिंतामग्न नहीं होते हैं, तनावग्रस्त नहीं होते हैं। 19वां प्रश्न है, विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए कौन सा उपाय अधिक कारगर होगा, योगाभ्यास करना। ठीक है, 20वां प्रश्न है, शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी यौगिक प्रक्रिया है, क्या है, सूर्य नमस्कार। कितने, 12, संख्या 12। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें ना 12 जो है सूर्य का जो है नाम बोले जाते हैं। ठीक है, जब भी हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो 12 जो नाम है वो लिए जाते हैं, जैसे ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, इस तरह से। ठीक है, और देखिए वृक्षासन उसमें खड़े होते हैं इसमें, और जब एक पैर हम ऐसे कर लेते हैं इधर की साइड, जैसे ये है, तो ये जैसे ये हमारे पैर हैं। ठीक है, ये पैर है हमारे हैं, तो ये है, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं। तो एक बार हम इधर वाले पैर से बोलेंगे, जब हम बोलेंगे तो इधर पैर पर रखेंगे। ठीक है, जब हम दोबारा से बोलेंगे, 2 बार बोलना पड़ता है, फिर इस वाले पैर को, ये हमारा ऐसे हो जाएगा, फिर ये वाला इधर आ जाए ऐसे। ठीक है, इस तरह से। और नेक्स्ट प्रश्न है, असत्य कथन पहचान है, ये योगाभ्यास धार्मिक प्रक्रिया, तो ये आपकी धार्मिक प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, असत्य कथन पहचान है, योगाभ्यास से व्यक्ति कठोर हो जाता है, तो कठोर नहीं होता है। 23वां प्रश्न है, योगेश्वर किसे कहा जाता है, तो श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली किसके नाम पर स्थापित है, मोरारजी देसाई।
ये प्रश्न नहीं पूछा गया तो आपके में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखना इसको। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सत्यानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है 26वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? बेंगलोर। ये प्रश्न पूछा गया है अभी हाल ही में, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है, रमामणि अयंगर स्मारक योग संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुणे में। नेक्स्ट प्रश्न है, द हार्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक हैं? तो ये TKV देसिकाचार्य। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आदि योगी किसे कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा गया है तो शिव को कहा जाता है, भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न पूछ लिया गया है अभी हाल ही में। तत्व वैसारदी के लेखक हैं? तो ये है बासपति मिश्र। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, योगश्चित वृत्ति निरोध सूत्र किसने दिया? याद रखना इसको, पतंजलि करेक्ट आंसर। ये पूछा गया है अभी हाल ही में प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ये हुई है संस्कृत भाषा से। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में योग कितने अंगों का वर्णन है? योग में 8 अंग हैं, मैं आपको बता चुकी हूं। आगे यम है, नियम है, यम नियम आसन, प्राणायाम है और प्रत्याहार है। बहिरंग साधन हो चुके हैं। फिर धारणा है, ध्यान है, अंत में समाधि, ठीक है। ये अंतरंग साधन है। इनके भी 5-5 हैं, ट्रिक याद कर लेना। ओके, 8 हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राण के कितने प्रकार माने गए हैं? तो प्राण 5 प्रकार माने गए हैं प्राण के। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्राणायाम कहते हैं। 36वां प्रश्न है, प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिए, 3 आते हैं, पूरक है और रेचक है, कुंभक है, 3 आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं? श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को अंतर कुंभक कहते हैं, यानी कि इसमें अंदर ही रोक लेते हैं श्वास को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? जब भी पूर्ण एकाग्रता आए तो समाधि ही लगाना, क्योंकि इसमें पूर्ण, ठीक है, पूरी तरह से एकाग्रता, समाधि, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टांग योग में यम के कितने अंग हैं? आपको बता दिए हैं 5 अंग हैं, ट्रिक भी बता दी है, और ट्रिक से नहीं याद करना तो वैसे भी याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, परम चेतन में पूरी तरह लीन होना क्या कहलाता है? तो ये समाधि कहलाता है। पूरी तरह आ गई है, ठीक है, पूरी तरह, पूर्ण रूप से हो, पूरी तरह हो। अभी नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, कब मनाया गया था? तो ये 21 जून 2015 को। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है स्वास्थ्य के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग। हाँ, ये प्रश्न अभी आपका पूछा गया था। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? आपको बताया था मैंने, 12 चरण होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा आसन सामान्य रक्तचाप बनाने में सहायक है? तो ये शवासन है,
ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरंग योग के अंतर्गत नहीं आता है। अब तो मैंने आपको बता दिए हैं, अंतरंग 3 बताए थे, तो ये आपका नहीं आता। प्राणायाम बहिरंग साधन के अंतर्गत आता है, और ये समाधि आता है, ध्यान आता है, धारणा आती है। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, अस्तेय किस अंग के अंतर्गत आता है? अस्तेय किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका यम के अंतर्गत आता है अस्तेय, यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। ठीक है, तीसरे नंबर पे अस्तेय आता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, स्वाध्याय, स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? तो स्वाध्याय आता है नियम के अंतर्गत। ठीक है, पहला आपका शौच, फिर संतोष, फिर तप, 4th नंबर पर आपका स्वाध्याय आता है, स्वाध्याय। ठीक है, फिर आपका आता है ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? किसका किया है? कैवल्य का। ये मैं आपको आगे बता चुकी हूं, मोक्ष का वर्णन कैवल्य में है। और तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूढ़, मूढ़ अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मृत्यु से भय की अवस्था क्या कहलाती है? तो अभिनिवेश कहलाती है, अभिनिवेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति में कष्ट को सहन करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तितिक्षा, तितिक्षा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, अभिद्धा की कितनी गांठ है? योग दर्शन में बताई गई हैं, 5 बताई गई हैं। ठीक है, पांचों आप लोग देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट है, योग दर्शन धर्म को कितने अर्थों में बताता है? तो 10 अर्थों में बताता है। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, बंधन और मोक्ष में मोक्ष के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 5 प्रकार बताए गए हैं बंधन और मोक्ष के। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, योग सूत्र में योग के कितने विघ्न बताए गए हैं? 9 विघ्न बताए गए हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, संयम के अंतर्गत आता है, संयम के अंतर्गत क्या आता है? संयम के अंतर्गत धारणा भी आता है, ध्यान भी आता है, समाधि भी आती है, उपयुक्त सभी राइट आंसर। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, योग कर्मसु कौशलम, ये अभी पूछा गया था, लेकिन इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा गया था। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम हुए हैं उसमें ये पूछा गया था किस अध्याय में है ये, यानी कि योग कर्मसु कौशलम किस अध्याय में है। वैसे तो इसका राइट आंसर जो होगा गीता होगा, लेकिन अध्याय आपका इसका 3 होगा, तीसरे अध्याय में है। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा इसको। 3 प्रश्न पूछे गए हैं कर्मयोग। ठीक है, इसके 3 प्रश्न आए थे, और जिसने अध्याय वगैरह नहीं देखे होंगे कुछ भी, तो वो तीनों ही नहीं कर पाए। ठीक है, एंड नेक्स्ट प्रश्न है, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है, तो इंद्रिय, मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की शुरुआत किसके साथ करनी चाहिए? आसन के साथ करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य प्राप्त करना है, मन की शांति करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति की राजसिक व्यक्तित्व की विशेषता है, तो सक्रिय, राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वात पित्त विकार निवारण, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य प्राप्त करना है, क्या है? आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार।
ओके, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति के राजसिक व्यक्तित्व की विशेषताएं। ये मैंने आपको बता दिया है, दोबारा से आ गया शायद ये पेज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ध्यान का परिणामी प्रभाव नहीं है? कार्टिसोल बढ़ाता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। और नेक्स्ट है, सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति और चेतना विशेषताएं हैं। किसकी हैं? सतोगुण की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्तभूमि के अंतर्गत निम्न शामिल हैं। क्या शामिल है? मूड भी है, विचित्र भी है और निरुद्ध भी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक, एंड नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को प्रदर्शित करते हैं? प्रकृति और पुरुष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67वां प्रश्न है, प्रभावी शिक्षक के लिए योग की पाठ योजना कब तैयार की जाए? तो कक्षा से ठीक पहले। कक्षा से ठीक पहले आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है 68वां प्रश्न। 68वें प्रश्न पर आ चुके हैं हम। यानी कि सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं? तो ये मन हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगी एवं अहंकार। सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति के तत्व घटक हैं, तत्व के घटक हैं। तो ये सत्व, रजस, तमस और मन, बुद्धि, अहंकार, ये हो जाएगा। मन, बुद्धि, अहंकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट प्रश्न है 69वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह क्रिया योग कहलाता है? तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। ओके, क्योंकि तप के बाद आपका स्वाध्याय आता है, फिर आता है ईश्वर प्राणिधान। पहला आता है आपका शौच, फिर संतोष, और फिर तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ओके, पंच क्लेशों का मूल कारण क्या है? ये अविद्या है, अविद्या। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप प्राणायाम है? भस्त्रिका आपका राइट आंसर हो जाएगा, भस्त्रिका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न योगासनों में कौन सा भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? वज्रासन किया जा सकता है भोजन करने के तुरंत बाद। जैसे ये हमारी मुंडी है और हम इस तरह से बैठे हुए हैं यूं। ठीक है, यूं, ये हमारी कमर है, यूं बैठे हुए हैं यूं, तो ये हमारे पैर आते हैं यूं। ठीक है, पैर हमारे, ये हमारे पैर, तो इस तरह से जो हम बैठ जाते हैं, ये घुटने हैं दोनों, तो ये हमारा होता है वज्रासन। ठीक है, यहाँ इस तरह से बैठ जाते हैं। ओके, तो इसे हम कर सकते हैं खाना खाने के बाद। नेक्स्ट है, पथ अपथ्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में है। क्या है? योगी का आहार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हर समय ईश्वर की आराधना करना है। क्या है? स्मरण, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था? महर्षि महेश योगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 76वां प्रश्न है, वहाँ विषयों के संपर्क से इंद्रियों के निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है यम। 77वां प्रश्न है, आंखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया अच्छी है? तो त्राटक, त्राटक क्रिया अच्छी है आंखों की सफाई के लिए। नेक्स्ट है, शरीर के अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? तो धोती, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचमय कोश का सिद्धांत कहाँ मिलता है? ये मिलता है उपनिषद में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। योग के अनुकूल चित्त भूमि है। क्या है? एकाग्र व निरुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल बंध किससे संबंधित है? गुदा से संबंधित है। 82वां प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद कौन सा है?
प्रथम पाद है आपका समाधिपाद, दूसरा है साधनपाद, तीसरा विभूतिपाद, चौथा है आपका कैवल्यपाद। 83वां प्रश्न, आत्मा एवं परमात्मा के एकात्म की अवस्था है, क्या है? समाधि। नेक्स्ट प्रश्न है, काम विकार के अभाव की अवस्था है, क्या है? ब्रह्मचर्य। ऑप्शन सी। 85वां प्रश्न है, सार्वभौम महाव्रत किसे कहा जाता है? यम को कहा जाता है। आप लोग ये याद रख लेना, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, अहिंसा की पूर्ण पालन अवस्था से प्राप्त होता है, क्या होता है? सत्यवादिता। नेक्स्ट प्रश्न है, संतोष के पालन करने से प्राप्ति होती है, किस चीज की होती है? सुख की। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए कौन सा अभ्यास किया जाता है? इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास किया जाता है तो यम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, योग का छठा अंग है धारणा है, धारणा के बाद ध्यान है, फिर समाधि है। ठीक है, ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी रहती है तो समाधि में रहती है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 90वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमुख रूप से कितने योग आसन माने गए हैं? 32 आपके माने गए हैं। ठीक है, प्रमुख रूप से जो माने गए हैं वो 84 माने गए हैं, वैसे जो है वो 32 हैं। प्रमुख रूप से पूछा जाए तो आप लोग 84 ही टिक करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, श्वासों का प्राणायाम यानी कि श्वासों का व्यायाम किसे कहा जाता है? तो प्राणायाम को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभि में स्थित चक्र का नाम क्या है? नाभि में जो स्थित चक्र है उसका नाम क्या है? 93वां प्रश्न पर हैं आप लोग, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूलाधार कहते हैं। ठीक है, मूलाधार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, योग दर्शन की एकता किस दर्शन से है? सांख्य दर्शन से है। और सांख्य में से एक प्रश्न पूछा गया था, कितने तत्व हैं? 25 तत्व हैं। ओके, न्याय में तो अनेक हैं। और शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो ये है शौच। शौच आप लोग याद रखना, पूछा जा सकता है प्रश्न। नेक्स्ट है, योगियों की परीक्षा की अवस्था होती है अतिक्रांत। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, हठयोग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये प्रश्न आया था, हठयोग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? गोरखनाथ। अब नेक्स्ट प्रश्न है, देह की चंचलता दूर करने का अभ्यास है आसन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है? एड़ा आता है, पिंगला आता है, सुषुम्ना आता है, लेकिन कुर्मु आपका नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, ज्ञान की कितनी भूमिकाएं हैं? तो ज्ञान की जो भूमिकाएं हैं वो 7 है। आगे हमने आपको बता दिया था 7 भूमिकाएं हैं। ठीक है, अब आप लोग जो 7 भूमिकाएं हैं उनके नाम लिख के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, और एक एक प्रश्न आप लोग ठीक से पढ़ लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं। नेक्स्ट पेपर आपका रह गया एक, बाकी मैं जो है 3 पेपर करा चुकी हूँ, ये आपका 4th है। ठीक है, अब एक प्रश्न रह गया है आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, वो आपका करा देंगे हम। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।